हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की संख्या जो 2 है। जो इसके पहले मैंने बताया था प्रस्तावना कौशल के ऊपर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना दिखाई थी आपको सामाजिक अध्ययन की, और मैंने बताया था कि सामाजिक अध्ययन के सभी जो कौशल होते हैं सूक्ष्म शिक्षण के वो बता लूँगा। उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो बनाऊँगा। तो आज उसकी दूसरी वीडियो है और इसका कौशल है व्याख्या, क्योंकि प्रस्तावना कौशल के बाद आपको व्याख्या कौशल ही करनी होती है। यानी कि प्रस्तावना के द्वारा जब आप अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों के द्वारा, तो सीधे आपको अपने प्रस्तुतिकरण में आना है और प्रस्तुतिकरण में आपको व्याख्या कौशल का यूज करना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ऊपर लिखा गया है पाठ्य योजना संख्या। तो यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना कर लीजिएगा, उसकी संख्या लिख दीजिएगा। उसके बाद आप कौशल देख सकते हैं, व्याख्या कौशल है, कक्षा है 6वीं, विषय है सामाजिक अध्ययन का, प्रकरण है रेल सुरक्षा। उसके बाद दिनांक देख लीजिए, दाहिनी तरफ दिनांक लिखा गया है, जिससे ये पता चले कि आपने किस डेट को कौन सी सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनाई थी या पढ़ाई थी। उसके बाद समय अवधि है 5 से 7 मिनट। कालांश है द्वितीय। कालांश का मतलब होता है सेकेंड पीरियड में आप जाएंगे कक्षा 6 में इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। उसके बाद देख लीजिए उद्देश्य है, यानी कि इस कौशल का उद्देश्य क्या है। पहला है, यहाँ पे देख लीजिए, कथनों को प्रारंभ एवं समाप्त करने की योग्यता का विकास करना। यानी कि व्याख्या देंगे तो आप कथन वो व्याख्या कैसे शुरू करेंगे और कैसे खत्म करेंगे, इसका योग्यता आपके अंदर विकसित होगा। दूसरा पॉइंट है व्याख्या के दौरान विचारों को एक व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत करने की योग्यता का विकास करना। और तीसरा पॉइंट है विषय वस्तु से संबंधित मुख्य बिंदुओं को प्रकाश में लाने की योग्यता का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों की बोध शक्ति के परीक्षण की योग्यता का विकास करना। तो ये 4 पॉइंट हो गए आपके उद्देश्य के। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए लिखा गया है यहाँ पे निरीक्षण तालिका। निरीक्षण तालिका का मतलब होता है कि जो आपके सामने निरीक्षण करने के लिए बैठे होंगे आपके अध्यापक, वो इस तालिका को फिल करेंगे। उनके पास ये फाइल होगी आपकी, तो उसमें वो फिल करेंगे। यहाँ पे 5 पॉइंट लिखा गया है, इसमें देख लीजिए किस तरीके से ये कॉलम बनाना है। पहले क्रम संख्या बनानी है, फिर कौशल के अवयव बनाने हैं, फिर सर्वोत्तम, उत्तम, अच्छा, सामान्य और सामान्य से निम्न। वैसे ज़्यादातर कॉलेजेस में ये प्रिंट होके आता है। निरीक्षण तालिका पीछे आपके जो फाइल होगी उसके पीछे रहेगी, और जिस सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना को आप पढ़ाएंगे उसके अनुसार वहाँ पे निरीक्षण तालिका भरी जाएगी आपके अध्यापक द्वारा जो निरीक्षण करेगा। यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया कौशल के अवयव, कथनों या प्रत्यय की स्पष्टता, यानी कि जो आपने बताया है वो स्पष्ट है कि नहीं। दूसरा है व्याख्या प्रक्रिया में प्रश्नीकरण। अगर आप व्याख्या कर रहे हैं, कोई दे रहे हैं, तो उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते, पूछा गया है कि नहीं पूछा गया आपके द्वारा। तीसरा है व्याख्या धारा प्रवाह, यानी कि आप व्याख्या दे रहे हैं तो उसको किस तरीके से प्रस्तुत करना है। ऐसा तो नहीं कि आप बोल रहे हैं बीच में कुछ चीज़ें भूल जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आप कोई चीज़ बोलिए, अपने मन से बोलिए, याद करके रट के मत जाइए। कोई चीज़ आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आसानी से बोल देंगे। अगला पॉइंट है योजनाबद्ध पुनरावृत्ति, यानी कि जब आप कोई चीज़ पढ़ाएंगे, कोई चीज़ लगता है आपको कि बच्चों को नहीं समझ में आया, तो उसको फिर से रिपीट करेंगे। और लास्ट में 5वां पॉइंट है मुख्य बिंदुओं की सारांश प्रस्तुति, यानी कि जो आपने व्याख्या दिया उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए लास्ट में। ये हो गया। आप इसमें से कोई भी गलती करेंगे या फिर अच्छी तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो सर्वोत्तम उत्तम मिलेगा। अगर उसमें से कोई भी पॉइंट अच्छे से नहीं करेंगे तो वो सामान्य या फिर सामान्य से निम्न मिलेगा आपको पॉइंट। नीचे उसके लिखा गया पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। उसके बाद आता है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको देख लीजिए यहाँ पे 4 कॉलम बनाने को देखने को मिलेगा। पहला यहाँ पे विषय वस्तु, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा है छात्र क्रिया, और लास्ट में शिक्षण सहायक सामग्री या फिर सामपट कार्य। इसमें देख लीजिए लिखा गया विषय वस्तु में सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे क्या आप पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें लिखा गया रेल सुरक्षा। अब छात्राध्यापक क्रिया में आपको उसकी व्याख्या देनी है, व्याख्या कौशल ही विकास करना है यहाँ पे। तो व्याख्या करनी है अच्छे से, शॉर्ट में, जो 5 मिनट और 7 मिनट के अंदर हो जाए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट की चीज़ें 10 मिनट में आप करें या फिर 7 मिनट की चीज़ें 14-15 मिनट ले लें, इतना नहीं। 5 मिनट की चीज़ें 7 मिनट या 8 मिनट हो जाए तो चलेगा। 7 मिनट का अगर आप तैयार करके गए, आपको टाइम मिला है, तो उसमें 8 मिनट या 9 मिनट हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि डबल टाइम ले ले वो। तो यहाँ पर देख लीजिए व्याख्या कौशल में लिखा गया है रेल यात्रा करते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा टिकट लेकर यात्रा करें। चलती ट्रेन पर चढ़ने या उतरने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई ज्वलनशील पदार्थ जैसे स्टोव, सिलेंडर लेकर यात्रा नहीं करनी चाहिए। रेल की खिड़कियों से शरीर का कोई अंग बाहर न निकालें, इससे चोट का खतरा रहता है। चलती ट्रेन में से जंजीर खींचकर यात्रा में व्यवधान उत्पन्न करना नहीं चाहिए। यात्रा करते समय किसी अपरिचित द्वारा दिया गया खाद्य पदार्थ या खाना पीना नहीं चाहिए पदार्थ को, और न ही सूंघना चाहिए। प्लेटफॉर्म या बोगी में लावारिस वस्तु को छूना नहीं चाहिए। ऐसी वस्तु के लिए रेलवे सुरक्षा बल को
सूचित करना चाहिए। बोगी के अंदर किसी भी सामान जैसे पंखा, ट्यूबलाइट इत्यादि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। जब हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है तो हम लोगों को उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग उसको नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट आप बच्चों को बता चुके हैं। अब इसके बारे में जो इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलती हैं वो आप सारांश में फिर से पॉइंट वाइज करके बच्चों को बता सकते हैं। तो ये हो गया पूरा व्याख्या कौशल। सामने वाले छात्र के वाले कॉलम में आप लिख सकते हैं, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख देंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो ये था आज का व्याख्या कौशल के ऊपर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन होगा, उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, या फिर प्लेलिस्ट में है एक मैंने बना रखा है अपने चैनल पे, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, काफ़ी सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना मैंने बना के अपलोड कर रखी हैं। अगर इसके अलावा भी आपको किसी भी सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की ज़रूरत है किसी भी कौशल के ऊपर तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 24 से 48 घंटे के अंदर कोशिश करूँगा कि आपकी सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना आप तक पहुँच जाए। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, यानी आपको पता चल जाए कि वो अपलोड हो गई है, उसको आप आसानी से जाके देख सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।